दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जिसकी जानकारी आपको आज तक नहीं होगी। आपके पास यदि बंजर और पड़त भूमि है तो उस पर रतनजोत या जेट्रोफा का रोपण कर आप हरियाली ला सकते हैं। रतनजोत या जेट्रोफा बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसका रोपण करके आप बागड़ भी बना सकते हैं और इसके बीजों से बायोडीजल बनाया जाता है। रतनजोत यूफोरबिएसी कुल का औषधीय पौधा है। इसे चंद्रजोत, जंगली एरंड आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम जेट्रोफा कर्कस है। जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने के लिए भारत सरकार बहुत ही जेट्रोफा रोपण को प्रोत्साहित कर रही है। इससे बायोडीजल बनाया जा सकता है। इसके बीजों का विक्रय कर बायोडीजल के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं। बायोडीजल का प्लांट भी अगर आपके पास बड़ी जगह है तो आप लगा सकते हैं। यह बहुवर्षीय हमेशा हरा भरा रहने वाला झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है। इसके पके हुए बीजों में 40 से 50% तक प्राकृतिक तेल की मात्रा पाई जाती है, जिसका उपयोग बायोडीजल में होता है। अतः किसान भाई इस पौधे को पड़त भूमि में रोपित कर धन अर्जित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है। पथरीली, मुरमीली, चूना युक्त भूमि में भी इसे लगाया जा सकता है। दोस्तों, मैंने अपने कार्यकाल में बहुत ही बंजर और पड़त भूमि में बड़े स्तर पर रतनजोत का मैंने स्वयं रोपण करवाया है और पौधे हरे भरे रहे। गड्ढे खोदकर ना उसमें उस भूमि में मिट्टी थी और ना ही कोई विशेष खाद वगैरह देना पड़ी और रोपण बहुत ही सफल रहा। अतः उस अनुभव के आधार पर ही आपको यह जानकारी दे रहा हूँ। हमारे देश की 70% ईंधन का आयात हमें करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा कोष का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। अतः ईंधन के ऐसे विकल्प की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद हो। अतः रतनजोत का जैव ईंधन के रूप में प्रयोग एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। दोस्तों, मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रगति मैदान में जो प्रतिवर्ष लगता है, छोटे रतनजोत के बायोडीजल के संयंत्र का अवलोकन किया है। बहुत ही सफल संयंत्र रहा है वो। उसका भी संयंत्र से इससे रोपण कर बायोडीजल बनाया जा सकता है। रतनजोत एक औषधीय पौधा भी है महत्वपूर्ण, जिसमें जेट्रोफिन नामक तत्व पाया जाता है। इसके तेल का उपयोग कैंसर, दाद, खाज, खुजली, गठिया आदि रोगों में किया जाता है। जेट्रोफा तेल, जिसे बायोडीजल कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और डीजल एवं मिट्टी के तेल का विकल्प भी है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव, हरियाणा के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार का अभियान भी चलाया जा रहा है। औषधीय उपयोग के साथ ही इसके अनेकों उपयोग हैं। जेट्रोफा या रतनजोत का पौधा शीघ्र वृद्धि करने वाला झाड़ीनुमा पौधा होता है। अतः लोग इसे सजावट के लिए अपने बगीचे में लगा के खेत के चारों ओर या वेस्टलैंड को हरा भरा करने के लिए लगाते हैं। अक्सर जेट्रोफा को खेत के चारों ओर लगाया जाता है। इसे पास पास लगाने से यह एक चार दीवारी का काम करता है। इसके बीच किसान भाई फसल लेकर जानवरों से तथा तेज हवाओं से फसल की रक्षा करते हैं। जेट्रोफा के बीजों से प्राप्त तेल को साबुन बनाने, जलाने, लुब्रिकेंट बनाने तथा मोमबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत ही ज्वलनशील होती है। जेट्रोफा के बीजों से
30% तेल मिलता है, जिसमें मुख्यतया जेट्रोफिन एसिड पाया जाता है। इसके तेलों से प्लास्टिक तथा सिंथेटिक फाइबर के लिए रॉ मटेरियल भी तैयार किया जाता है। जेट्रोफा में जेट्रोफिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसमें कैंसर प्रतिरोधी क्षमता होती है, अतः इसका उपयोग कैंसर संबंधी औषधियों में भी किया जाता है। इसके दूध से असाध्य जख्म भी भर जाते हैं तथा सर्पदंश दूर होता है। इसे दंत रोगों में तथा मसूड़ों पर लगाने से मसूड़ों की सूजन दूर होती है। जावा में इसके जूस का उपयोग गठिया तथा पेट संबंधी रोगों में किया जाता है। इसकी पत्ती के जूस का उपयोग बवासीर में भी करते हैं। रतनजोत की कुल 175 प्रजातियां हैं, जिसमें से 12 भारत में पाई जाती हैं। भारत में 175 मिलियन हेक्टेयर बढ़ती भूमि है, जिसमें रतनजोत लगाकर भूमि को विकसित किया जा सकता है। सिंचित एवं असिंचित भूमि में कम लागत में रतनजोत का वृक्षारोपण कृषकों द्वारा किया जा सकता है। कृषक इसे खेतों की मेड़ों एवं अनुपजाऊ भूमि में लगा सकते हैं। इसके तने में तथा पत्तों को तोड़ने पर सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। इसकी पत्तियां हृदयाकार होती हैं तथा इनमें 3 से 5 तक लूप उपस्थित होते हैं तथा पत्तियां पीत हरे वर्ण की तथा चिकनी होती हैं। रतनजोत में पतझड़ का समय नवंबर से जनवरी तक होता है एवं जनवरी-फरवरी के बाद पौधों में पुनः नई पत्तियां आ जाती हैं। रतनजोत में पुष्पों का उत्पादन भारत में 2 बार होता है। प्रथम पुष्पन अप्रैल से मई के बीच एवं द्वितीय अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें। यदि आप पड़त भूमि में इसका विधि पूर्वक रोपण करना चाहते हैं, विस्तृत जानकारी के लिए आपके कमेंट आएंगे तो हम उस आधार पर आपको इसके रोपण की विस्तृत जानकारी का वीडियो भी बनाकर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।